मध्य प्रदेश में लगातार जीतने वाली बीजेपी अभी से 2028-29 की तैयारियों में लग गई है और नजर उन सीटों पर है जिन्हें अभी तक जीतने में नाकाम रही। हालांकि कांग्रेस इसके पीछे कुछ और ही देख रही है। सीएम मोहन यादव की दो टूक, 2028-29 में ना हो कोई चूक, बीजेपी का निशाना होगा अचूक। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद चौथी बार शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने लोकसभा में सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करके क्लीन स्वीप किया। अब पार्टी घर घर तक अपनी पैठ बनाने की तैयारी में लग गई है। साथ ही आजादी के बाद से 11 सीटें ऐसी हैं जिनको बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन सीटों को जीतने का भी प्लान तैयार कर लिया है। 230 में से हमारी हारी भी विधानसभा है जो आजादी के बाद नहीं जीते, वो अपनी 11 विधानसभा आसपास उसकी आती है। और कई विधानसभा ऐसी है जो लोकसभा में विधानसभा में जीते लेकिन लोकसभा में हार गए, वो 16 विधानसभाएं अलग से निकल के आ रही। तो हमारे पास इस आंकड़े से हमको काम करने की जरूरत है। कांग्रेस 2018 में चुनाव जीती लेकिन 2020 में ही सत्ता गंवा दी। अब बीजेपी 2028 की बात कर रही है तो भी कांग्रेस को इसके पीछे कुछ और ही वजह नजर आ रही है। जनता को जो वादे उन्होंने 2023 में करे हैं, महिलाओं को 3,000 रुपये देने की बात करी थी, क्या दिए? और भी किसानों के लिए बहुत झूठे बड़े बड़े वादे किए थे। नौजवानों के लिए बेरोजगारी दूर करने की बात करी थी। केवल मीटिंग्स कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस प्रदेश में कि किस तरह से नए रोजगार उत्पन्न करें ये लोग। तो अभी से डर सता रहा है, इसलिए इस तरह की बातें, जुमलेबाजी पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बीजेपी जीत के रथ पर सवार होकर विश्वास से भरी हुई है। मध्य प्रदेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार चुनाव जीतना और उसे बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का यदि पूरा सफर देखें तो ये बताता है कि मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रखना है। और 2028-29 अभी बड़ी दूर है। विधानसभा में 4 साल और लोकसभा की बात करें तो करीब करीब 5 साल। सवाल यही है कि बीजेपी ये समझ रही है कि जितना हासिल करना था वो कर लिया और 2023-24 को अलग हटाकर यदि आगे 28-29 में जाना है तो अभी से उन सीटों को समझना पड़ेगा जहां बीजेपी कमजोर रही है। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।